मित्रों, हमारे देश में अनेक प्रतिभाओं ने जन्म लिया। उनमें लाल बहादुर शास्त्री जी एक थे। वो भारत के गौरव थे। उनकी जीवन की एक घटना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे हमको उचित शिक्षा लेना चाहिए। 12 वर्ष के बालक अपने साथियों के साथ मेला देखने के लिए चल पड़े। उनके पास केवल 2 पैसे ही थे। उसे मेला देखना था। पैसों को क्या करना, मेला तो आँखों से देखा जाता है। पैसे से तो चीज़ें खरीदी जाती हैं जो उसे खरीदनी थी नहीं। पिता का देहावसान हो गया था। छोटी सी आयु में हो गया था। माता जी के पास इतना धन नहीं था कि मेले में खरीदने के लिए पैसे देती। बालक की माँ, जो स्वयं अपने मायके में रहती थी, माँ से जो प्यार मिलता था वो क्या कम था। वो स्वयं नाना जी के यहाँ रहती थी और वह उसे पैसे देने के लिए नाना जी से आके हाथ पसारे ये बालक को स्वीकार देता। मेला दूसरे गांव में लगा था। उस गांव के बीच गंगा का आधा मील चौड़ा पाट था। उसे नाव से पार किया जाता था। 1 पैसा नाव वाले को ने पार करने के लिए लिया। 1 पैसा वापस आने के लिए बालक ने अपने पास रख दिया। दिन भर खूब मेला देखा। किसी साथी ने कोई खिलौना लिया, किसी ने मिठाई खाई, किसी ने झूला। वह बालक चुपचाप सब देखता रहा। उसे किसी की चाह नहीं थी। उसके एक साथी ने एक शिक्षाप्रद पुस्तक अच्छी लगी। उसके साथी के पास 1 पैसा कम था तो उसने 1 पैसा उसे दे दिया। अब बालक के पास 1 पैसा भी नहीं था। खूब घूमे। साथियों के साथ मेला देखने में बड़ा आनंद आया। किसी ने उसे मिठाई खाने का आग्रह किया पर उसने मना कर दिया। उसके मन ही मन ही कहा, मिठाई नहीं खाने से काम चल जाता है, पर खाना न खाने से काम नहीं चलेगा। मेरी माँ के पास मिठाई के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं मिठाई खाकर क्यों अपनी आदत बिगाड़ूं। आज सायंकाल हो चुका। वह बालक घर लौटने के लिए उत्सुक था, पर बालक था अपना आना नहीं चाहता था। सभी घर लौट आए। बालक वहीं रहा। उसने कहा, मुझे और मेला देखना है, तुम लोग चले जाओ। इसका कारण यह था कि उसके पास नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं थे। उसे अपने साथियों के पास सामने अपनी हठी नहीं करवानी था। वह चाहता था किसी से उधार ले सकता था, पर उस बालक को पुस्तक के लिए पैसे देना भी मना कर सकता था। पर उसके पास उसे अपने पर भरोसा था। जब सब लड़के लौट आए तो यह बालक गंगा के नदी किनारे आया। उसे गंगा को नमस्कार किया। अपनी दुर्बल काया और सबल बाहुओं के देखा, कूद पड़ा पानी में। 12 वर्ष के बालक ने अपने साहस के बल पर आधा मील गंगा के ठंडे पानी में तैर पार किया। बाहर आया तो थक कर चूर हो गया और प्रसन्न था। यह बालक कोई और नहीं था, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जो एक साधारण व्यक्ति से प्रगत करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। अपने देश के गौरव वृद्धि के लिए ऐसे साहसी व्यक्ति विश्व में मानवता को दे सके। क्योंकि समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है। छोड़ चलो अब रीत पुरानी, राह नई तैयार है। कैसा भी हो संघर्ष, विजय तो सच की होती आई। अंत नहीं परिवर्तित होगा कितनी बड़े बुराई। समय नहीं रुकता है कभी, गति हमें बढ़ानी होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, युग की यही पुकार है। छोड़ चलो ये रीत पुरानी, जाना भी उस पार है। मित्रों, क्योंकि कुरुक्षेत्र का अंत बिना अर्जुन भी ऐसा होता। कुरुक्षेत्र का अंत बिना अर्जुन भी ऐसा होता। नल नील न होते पर रावण का वध तो होता। महासमर प्रारंभ हो चुका,
जीवन में आहुति दे दो। काम प्रभु का नाम तुम्हारा, कहो अनुबंध ये स्वीकार है। छोड़ चलो ये रीत पुरानी, जाना भी उस पार है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें और शिक्षा लें। हमें समय के अनुसार आगे बढ़ना है।